Good morning students, welcome to class 6. Student, today I am going to solve your question number 2 of your exercise 2.4. See student, in this question there is a table. आपको एक टेबल दिया है और आपको टेबल में देखो हमने डिवीजन के बारे में पढ़ा. डिवीजन क्या होता है? जब हम नंबर ऑफ थिंग्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उस केस में हम क्या करते हैं? डिवीजन करते हैं. और जब हम डिवीजन को चेक करने का हमारा रूल क्या था? डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. नाउ इन दिस क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स, आप देखो इस क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कुछ चीज़ें गिवन है और कुछ चीज़ें आपको गिवन नहीं है. तो वी हैव टू फाइंड दैट थिंग. लाइक इन क्वेश्चन नंबर सेकंड, द फर्स्ट पार्ट डिविडेंड इज गिवन टू यू, divisor is given to you, तो you have to find out the quotient and remainder. दैट इज वेरी इजी. तो आपको डिविडेंड और डिवाइजर गिवन है, आपको क्वोशिएंट और रिमाइंडर निकालना है. तो स्टूडेंट, जब आप डिविडेंड को डिवाइजर से डिवाइड करोगे, डिविडेंड को डिवाइजर से क्या करोगे? डिवाइड करोगे, यू विल गेट योर क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर. ये आप खुद से सॉल्व करोगे. नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट, मैं आपको सेकेंड पार्ट दिखा रही हूँ. मैंने यहाँ पर आपको लिखा है कि सेकेंड पार्ट दैट इज कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द सेकेंड पार्ट इज, उसमें आपको टेबल में क्या क्या चीजें गिवन है दैट आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड. Okay, now then after this we will solve the third one also. So in question number the second part here, what is given in this table and what is not given, that we have to find out. So students see, इन सेकेंड पार्ट डिवाइजर इज गिवन टू यू. आपको डिवाइजर दिया है, आपको क्वोशिएंट भी दिया है. ठीक है, जो आप टेबल देखोगे तो उसमें आपको डिवाइजर भी दिया है, क्वोशिएंट भी दिया है, रिमाइंडर भी दिया है और आपको डिविडेंड है उसमें ब्लैंक कर रखा है. इट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द डिविडेंड. तो डिविडेंड क्या होता है स्टूडेंट? आपको पता है हम डिविडेंड कैसे निकालते हैं? तो दिस इज वेरी इजी. आपको सारी वैल्यूज गिवन है, आपको सिर्फ वैल्यूज को सारे नंबर जो आपके हैं डिवाइजर्स की वैल्यू आपको गिवन है, आपको क्वेश्चन की वैल्यू गिवन है, डिविडेंड आपका 21 है, डिविडेंड आपको फाइंड आउट करना है. तो डिविडेंड में अगर आप देखो तो उस ब्लैंक उस टेबल में आपको ब्लैंक दिया. इट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द डिविडेंड. तो स्टूडेंट हमें पता है, वी नो दैट, ये हमें पता है सॉल्यूशन जब हम करेंगे कि डिविडेंड, दिस इज अ चेकिंग ऑफ डिवीजन कि डिवाइड को हम कैसे चेक करते हैं. ठीक है, तो वी नो दैट डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. तो जब हम इसके अगर हम डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर करेंगे तो हमें हमारा क्या निकल जाएगा? डिविडेंड निकल जाएगा. तो स्टूडेंट अब हमें सिर्फ क्या करनी है? वैल्यूज पुट करनी है. वैल्यूज पुट करनी है. लाइक डिविडेंड कितना है आपका, सॉरी डिवाइजर क्या है आपका? 56. तो आप 56 लिखोगे. मल्टीप्लाई क्वोशिएंट क्या है आपका? क्वोशिएंट इज 43. तो क्वोशिएंट इज 43 प्लस रिमाइंडर क्या है आपका? रिमाइंडर भी आपको गिवन है 21. तो देखो हमने सिर्फ फॉर्मूला पुट किया और हमने उनकी वैल्यूज पुट की. जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट आर डिविडेंड. तो 56 मल्टीप्लाई 43. स्टूडेंट जब आप 56 को 43 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 2408. पहले आप मल्टीप्लाई करोगे, मैंने आपको बॉड मास बताया था, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन. अभी मैं इसको डिटेल में बताऊंगी आपको. तो पहले आपने मल्टीप्लाई सॉल्व करोगे तो 56 मल्टीप्लाई 43 गिव्स यू 2408 प्लस 21. अब इसमें 21 को प्लस कर दोगे तो आपका आंसर आएगा, देखो वंस में 8 है, यहाँ पर वंस में 1 है, तो 8 प्लस 1 बिकम योर 9 एंड 2 प्लस 0 बिकम योर 2, 4 एंड 2. तो स्टूडेंट जो आपका डिविडेंड आया तो आपका डिविडेंड क्या आया? 2429. तो आप लिखोगे देयरफॉर, दिस इज अ साइन ऑफ देयरफॉर, डिविडेंड जो आपको गिवन था ब्लैंक में, डिविडेंड इक्वल्स टू 2429. तो स्टूडेंट ये तो आपका सेकंड क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट था, जिसमें आपको डिवाइजर क्वेश्चन रिमाइंडर डिविडेंड सॉरी गिवन था, बट आपको डिविडेंड फाइंड आउट करना था. दैट इज वेरी इजी. हमने फॉर्मूला लगाया और वी हैव पुट द वैल्यूज एंड देन वी फाइंड आउट आवर डिविडेंड. नाउ स्टूडेंट इन क्वेश्चन नंबर सेकंड थर्ड पार्ट, जो आपका थर्ड पार्ट है, इन दिस पार्ट सेम टेबल कर रहे हैं हम लोग, कंप्लीट द टेबल. तो मैंने यहाँ पर गिवन कर लिख लिया कि हमें को टेबल में क्या क्या गिवन है. तो स्टूडेंट सी, इन थर्ड पार्ट डिविडेंड इज गिवन, क्वोशिएंट इज गिवन एंड रिमाइंडर इज गिवन. हमें डिविडेंड, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर गिवन है और हमें क्या फाइंड आउट करना है? डिवाइजर. हमें क्या फाइंड आउट करना है? डिवाइजर. जो हमने फर्स्ट सेकंड पार्ट देखा था उसमें हमें डिविडेंड फाइंड आउट किया तो हमें पूरा फॉर्मूला पता है, तो हमने वैल्यूज पुट की. बट इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड आउट द डिवाइजर. तो स्टूडेंट देखो ये हमारा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से हम और फॉर्मूले भी बना सकते हैं. लाइक स्टूडेंट हमें क्या निकालना है? डिवाइजर निकालना है. तो हम डिवाइजर का फॉर्मूला क्या बना देंगे स्टूडेंट? आपका डिवाइजर का जो फॉर्मूला बनेगा, डिवाइजर इक्वल्स टू, अगर मैं डिवाइजर की बात करूं स्टूडेंट, एक चीज आपको ध्यान रखना है
कि यहाँ पर अगर हम इक्वल्स टू का साइन होता है, अगर हम इक्वल्स टू के लेफ्ट में कोई साइन नंबर्स को लेके जा रहे हैं या राइट में कोई नंबर्स को लेके जा रहे हैं, उनके जो साइन है वो भी चेंज हो जाएंगे। लाइक अगर आप लेफ्ट से राइट में किसी इक्वल्स टू में, अगर आप सपोज ये कोई इक्वल्स टू का साइन, यहाँ पर आपका +2 है यानी कि 2 है नंबर, और आप इसको यहाँ लेके जा रहे हो तो ये -2 बन जाएगा। प्लस का माइनस बन जाता है और माइनस का प्लस बन जाता है। ओके, आप अगर उनको लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट लेके जा रहे हो, उनके साइन क्या हो जाएंगे, चेंजेस हो जाएंगे। अगर वो मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई का क्या बन जाएगा, डिवाइड, और डिवाइड का क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई। अगर वो डिवाइड में है, आप इक्वल्स टू के बाद लेके जा रहे हो उसको, तो मल्टीप्लाई। अगर वो मल्टीप्लाई में इक्वल्स टू के बाद लेके जा रहे हो तो आप उसका डिवाइड, यानी कि साइन चेंज हो जाते हैं यहाँ पर। तो नाउ सी स्टूडेंट, डिवाइजर देखो ये मल्टीप्लाई में है, इसका मतलब ये क्वोशंट, देखो हमें क्वोशंट गिवन है, रिमाइंडर गिवन है और डिविडेंड गिवन है, हमें डिवाइजर निकालना है। तो स्टूडेंट डिवाइजर का फॉर्मूला हो जाएगा वो डिवाइजर इक्वल्स टू, ये जो क्वोशंट है ये डिविडेंड है, डिविडेंड ये प्लस में, देखो रिमाइंडर प्लस में, तो ये यहाँ चला जाएगा इक्वल्स टू के बाद, तो ये डिविडेंड, ये बन जाएगा आपका डिविडेंड, डिविडेंड माइनस, चलो मैं डिवाइजर को यहाँ पर नहीं लिखू, डिविडेंड माइनस ये आपका डिविडेंड, देखो मैं डिविडेंड है, मैं इसको यहाँ लिखे गई रिमाइंडर को, तो डिविडेंड ये देखो प्लस में था, रिमाइंडर के आगे प्लस का साइन था, तो ये बन जाएगा माइनस रिमाइंडर। ओके, रिमाइंडर, और स्टूडेंट देखो ये देखो मल्टी क्वोशंट अपॉन में चल जाएगा, क्यों, ये मल्टीप्लाई है, देखो क्वोशंट के आगे मल्टीप्लाई का साइन है, तो मल्टीप्लाई वाला आपका बन जाएगा डिवाइड, यानी कि इन दोनों के अपॉन में चल जाएगा आपका क्वोशंट, क्वोशंट, और आपका क्या बच गया, देखो तीनों चले गए, अब आपका क्या बन गया, डिवाइजर। यानी कि डिवाइजर का फॉर्मूला क्या है आपका, डिवाइजर का है डिविडेंड माइनस रिमाइंडर अपॉन क्वोशंट, यानी कि डिविडेंड माइनस रिमाइंडर डिवाइड बाय क्वोशंट गिव्स यू डिवाइजर, आपका क्या निकल जाएगा, डिवाइजर। अब मैंने इसको पीछे लिखा है, मैं इसको आगे भी तो लिख सकती हूँ, तो डिवाइजर का फॉर्मूला क्या बन गया, डिवाइजर, डिवाइजर इक्वल्स टू डिविडेंड माइनस रिमाइंडर अपॉन क्वोशंट। तो स्टूडेंट ये तो आपको जैसे क्या है, डिवाइजर गिवन नहीं है, कई क्वेश्चन में आपको क्या होता है, जो आपका अगर आपका थर्ड या फोर्थ पार्ट है, उसमें क्या है, आपको क्वोशंट निकालना है। तो स्टूडेंट क्वोशंट अगर आपको निकालना है तो सेम क्वोशंट आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, क्वोशंट, देखो क्वोशंट आपको निकालना है, तो वही डिविडेंड में से आप रिमाइंडर माइनस करोगे और ये डिवाइजर आपका अपॉन में चल जाएगा ना, डिवाइड में चल जाएगा। तो क्वोशंट का फॉर्मूला जाएगा आपका डिविडेंड माइनस रिमाइंडर डिवाइडेड बाय क्वोशंट। तो स्टूडेंट देखा आपने कि जब हम इक्वल्स टू के बाद साइन इधर उधर करते हैं तो हमारे क्या होते हैं, वो साइन भी चेंज हो जाते हैं। देखो जैसे यहाँ पर ये प्लस में था रिमाइंडर, तो ये माइनस बन गया, डिविडेंड का डिविडेंड हम क्योंकि हम इसको यहाँ लेके गए तो माइनस रिमाइंडर, ये मल्टीप्लाई में था बन गया आपका डिवाइड में, तो अपॉन क्वोशंट। सेम देखो हमें जब क्वोशंट निकाला, अगर आपको क्वेश्चन में क्वोशंट निकालना है तो आपने क्या करोगे, डिविडेंड आपका सेम यहीं पर रहेगा, ये प्लस था, ये माइनस रिमाइंडर, और ये आपका क्या था, सॉरी क्वोशंट नहीं, यहाँ पर आ जाएगा आपका क्या, डिवाइजर, क्योंकि आपका डिवाइजर, तब आपका क्या जाएगा, डिवाइजर, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो ये आपका चल जाएगा अपॉन में चल जाएगा। तो यानी कि डिवाइजर जब आपको निकालना है, डिविडेंड माइनस रिमाइंडर अपॉन डिवाइडेड बाय क्वोशंट, जब आपको क्वोशंट निकालना है तो इक्वल्स टू डिविडेंड माइनस रिमाइंडर डिवाइड बाय डिवाइजर। तो ये आपका क्या स्टूडेंट फॉर्मूला है। नाउ अब हम इस फॉर्मूले के थ्रू वैल्यूज को पुट कर सकते हैं। डिवाइजर हमें निकालना है, ओके, डिविडेंड हमें पता है, डिविडेंड इज व्हाट, डिविडेंड कितना है आपका, डिविडेंड इज 682, तो 682 माइनस रिमाइंडर, रिमाइंडर इज व्हाट 16, रिमाइंडर आपके पास 16 है, एंड अपॉन इज डिविजिबल बाय क्वोशंट, क्वोशंट कितना है आपके पास 18। तो स्टूडेंट 682 माइनस 16, 682 में से आप 16 को माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 666 डिवाइड बाय 18। तो 666 को आप डिवाइड करोगे किससे, 18 से। तो पहले मैंने सॉल्व किया माइनस को ऊपर, फिर 666 आया, 666 डिवाइड बाय 18। तो स्टूडेंट अब 18 से हम इसको डिवाइड करते हैं, 666 डिवाइड बाय 18, तो 18 म्हणजे 18 टू 36, 18 3 जा 54, 18 3 जा 54, माइनस करो, 6 में से 4 गया 2, 6 में से 5 गया 1, एंड बन गया आपका 126, ही हमने 6 ऊपर से ले लिया, तो दिस बिकम 126। अब 18 के टेबल में 126 आता है, यस, 18 7 जा 126, क्या बच गया आपके पास, रिमाइंडर, रिमाइंडर इज 0। इट मीन्स आपका जो क्या आया, डिवाइजर, जो आपका डिवाइजर है दैट इज व्हाट 37। तो आप लिखोगे डिवाइजर, हेंस या देयरफॉर डिवाइजर इक्वल्स टू 37। तो
तो ये आपका था कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल और क्वेश्चन नंबर 2 हमने सेकंड और थर्ड किया. फॉर फर्स्ट एंड फोर्थ आई विल गिव यू फॉर होमवर्क. तो फोर्थ पार्ट में क्या है स्टूडेंट, आपको फोर्थ पार्ट में यू हैव गिवन डिविडेंड आपको दिया है, डिवाइजर आपको दिया है, क्वेश्चन यू हैव टू फाइंड आउट एंड रिमाइंडर इज गिवन टू यू. देखो 3 चीजें आपको गिवन है और चौथी चीज आपको निकालनी है. तो क्वेश्चन आपको निकालना है, तो क्वेश्चन का फॉर्मूला क्या है, क्वेश्चन इक्वल्स टू डिविडेंड माइनस रिमाइंडर डिवाइड बाय डिवाइजर. डिविडेंड में से रिमाइंडर को माइनस करोगे और आपका किससे डिवाइड कर दोगे, उसका जो डिवाइजर है. देन यू विल फाइंड आउट योर व्हाट क्वेश्चन. Now student, question number 6 of your book. Okay, listen it very carefully. So what least number should be subtracted from 1000? Student, what least number, कि वो कौन सा छोटे से छोटा नंबर है. least means छोटे से छोटा है, कम से कम. तो what least number should be subtracted from 1000, कि 1000 से हम वो कितना जो छोटे से छोटा नंबर है जिसको हम 1000 से सब्ट्रैक्ट करें. सब्ट्रैक्ट मीन्स माइनस, सो दैट 48 डिवाइड्स द डिफरेंस एग्जैक्टली, ताकि जो 48 है वो उसको एग्जैक्टली डिवाइड कर सके. सो लेट अस फाइंड आउट. तो स्टूडेंट आपका क्वेश्चन क्या है कि वो कौन सा छोटे से छोटा नंबर है जिसको आप 1000 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो 48 से एग्जैक्टली, मतलब आपका उसमें 48 से जब डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 0 एज योर रिमाइंडर. एग्जैक्टली डिवाइड मतलब क्या, जब आपका रिमाइंडर 0 आए. तो स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले टू गेट द रिक्वायर्ड नंबर, जो नंबर हमें चाहिए, वी डिवाइड 1000 बाय 48. हम 1000 को 48 से डिवाइड करेंगे. जो आपका रिमाइंडर बचेगा, देखो द रिमाइंडर, जो आपका रिमाइंडर बचेगा दैट इज दैट नंबर, वही आपका नंबर होगा जिसको आप 1000 से जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो 48 से एग्जैक्टली डिवाइड करेगा. इट मीन्स इस केस में क्या होगा, आपका जो रिमाइंडर होगा वही आपका आंसर होगा, और आप जब 1000 उसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो 48 से एग्जैक्टली डिवाइड होगा. लेट अस डू दिस क्वेश्चन. तो सॉल्यूशन सबसे पहले आपको पता है, डिवाइड करते हैं हम. तो 1000 डिवाइडेड बाय 48. तो स्टूडेंट्स 48 से, तो मैंने हियर आई हैव रिटन द टेबल ऑफ 48. तो 48 1 जा 48, 48 2 जा 96. तो 48 2 जा आपका जाएगा 96. माइनस करो. नाउ देखो 100 में से 96 गया, या आप बोरो करके देख सकते हो, तो आपके पास बचेगा 4. ओके, नाउ यू विल टेक 0 फ्रॉम हियर. तो आपके पास क्या बचा, 40. अब स्टूडेंट देखो, आप इसको आगे प्रोसेस नहीं कर सकते हो, क्योंकि देखो 48 के टेबल में 40 थोड़ी ना आता है, 48 के टेबल में 40 नहीं आता है. इट मीन्स ये 40, और यहाँ पर जब आपका कोई और नंबर तो उसके बाद आपको एक और नंबर लेना पड़ता है, तो यहाँ पर आपका 0 ऐड हो जाएगा. ओके, तो इट मीन्स ये जो 40 है, जो आपका रिमाइंडर बच गया, दिस रिमाइंडर, ये जो रिमाइंडर है, इट इज द नंबर विच यू विल सब्ट्रैक्ट, जिसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे किससे, 1000 से. जब आप 40 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आप जब उसको 48 से डिवाइड करोगे तो एग्जैक्टली डिवाइड होगा, उसमें आपका आंसर 0 आएगा. लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपका क्या आ गया, रिमाइंडर 40 आ गया, तो आप लिखोगे हेंस हमसे तो सिर्फ नंबर पूछा है ना, हमसे सिर्फ नंबर पूछा है, तो वी हैव टू फाइंड द नंबर ओनली. हेंस द रिक्वायर्ड नंबर, जो नंबर है, हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इज 40. यानी कि वो नंबर क्या है आपका, 40 है. ओके, तो 40 इज योर आंसर. चलो हम चेक कर लेते हैं, चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि कैसे चेक करेंगे. तो व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड, किसको हम सब्ट्रैक्ट करें 1000 से, तो हमने कि हमारा जो 48 है उससे वो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए. तो स्टूडेंट हमारा आंसर है 40. ये वो नंबर है, 40 इज दैट नंबर which we will subtract from 1000 and it will be exactly divisible by 48. तो 1000 में से अगर आप चेक, मैं आपको सिर्फ चेक करने के लिए बता रही हूँ, तो 1000 माइनस 40 करो, तो 1000, वैसे आपका आंसर 40 यहीं पर खत्म हो गया, ये सिर्फ चेक करने के लिए बता रही हूँ. तो 1000 माइनस 40, 1000 माइनस 40 गिव्स यू 960. ओके स्टूडेंट, 960 आया. आप 960 को आप किससे डिवाइड करोगे, 48 से. अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है इसका मतलब आपका आंसर ये सही है. तो लेट अस डिवाइड 960 बाय 48. तो 48 1 जा 48, 48 2 जा 96. तो 48 2 जा 96. देखो माइनस किया, आपके पास 0 0. अब ये 0 बच गया, ये आपका यहाँ चला जाएगा. इट मीन्स 2, और ये 0 आपका यहाँ चला जाएगा. देखो क्या बच रहा है आपके पास, यहाँ पर बच गया ना रिमाइंडर 0, रिमाइंडर बच गया 0. ये सिर्फ चेक करने के लिए मैंने आपको बताया. इट मीन्स यस, ये जो हमारा आंसर था 40 ये सही है. तो इट मीन्स आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया है, आपका जो रिमाइंडर होगा लीस्ट बोला है, ठीक है. आगे एक और क्वेश्चन आपका उसमें देखना,
वो डिफरेंट होगा, तो व्हाट लीस्ट नंबर, तो आपने डिवाइड किया और डिवाइड करके जो आपका रिमाइंडर बच गया दैट इज दैट नंबर। चेक करने के लिए आप उसको जो आपका क्या होगा डिविडेंड होगा उससे आप माइनस करोगे इसको। तो देखो जैसे 960 है और 960 से जब हमने डिवाइड किया 48 को तो हमारा आंसर क्या है 20। तो एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है और रिमाइंडर बचा हमारा क्या इस केस में 0। तो यस द आंसर इज करेक्ट। Now student, here I have written two question because the question are same. तो let us solve this question कि हम अगर इसको solve करते हैं तो कैसे solve करेंगे। तो स्टूडेंट अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मैं इसको लेफ्ट से राइट की ओर जाऊंगी। लेफ्ट मीन्स यहाँ से दिस इज योर लेफ्ट एंड दिस वन इज राइट। तो मैं इसको लेफ्ट यहाँ से ये इधर से आगे को लेके चलूंगी। अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगी तो मैं इसको दोनों क्वेश्चन आर सेम, मैं इसको लेफ्ट से राइट की ओर सॉल्व कर रही हूँ और इसको राइट से लेफ्ट की ओर सॉल्व कर रही हूँ। तो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो 6 × 6 6 6 36 ओके 36 प्लस 12 डिवाइड बाय 3। Now student 36 plus 12. 36 plus 12 gives you 48 divided by 3. Okay? तो देखो मैं सीक्वेंस से एक एक को डिवाइड वो सॉल्व कर रही हूँ तो लेफ्ट से राइट की ओर जा रही हूँ। नाउ 48 डिवाइड बाय 3, 3 से डिवाइड करो 48 को 3 1 3। नाउ आपके पास बच गया 1 कैरी, ठीक है। नाउ 3 6 18 यानी कि आपका जो फाइनल आंसर आया इसको सॉल्व करने के बाद दैट इज 16। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको मैं राइट से लेफ्ट की ओर लेके जा रही हूँ। तो स्टूडेंट राइट टू लेफ्ट इट मीन्स 6 मल्टीप्लाई 6 प्लस प्लस देखो अब इन दोनों को पहले सॉल्व करूंगी। 12 डिवाइड बाय 3, 12 को 3 से डिवाइड करो तो 3 4 जा 12, तो इट मीन्स हियर कम्स 4। ओके नाउ 6 6 जा 36। आप सॉरी अब आप क्या करोगे, अब हम राइट से लेफ्ट को आ रहे हैं तो अब पीछे के दो सॉल्व कर दिए, अब फिर से हम पीछे के दो सॉल्व करेंगे लास्ट 2 नंबर। नाउ 6 मल्टीप्लाई 6 प्लस 4, 6 प्लस 4 गिव्स यू 10, तो बिकम्स 10। नाउ 6 10 जा 16। तो स्टूडेंट आप एक चीज आप नोटिस करो, यहाँ पर क्वेश्चन सेम थे लेकिन हमारा आंसर क्या आया, डिफरेंट आया। क्या मैथ्स में ऐसा हो सकता है? नो, मैथ्स में स्टूडेंट ऐसा नहीं हो सकता है। मैथ्स में आपका आंसर सेम आना चाहिए, भले आप कोई भी मेथड यूज करो लेकिन आपका आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो स्टूडेंट क्या होता है कि जब हमारा आंसर सेम आए, जब हम ऐसे कोई सिंप्लीफिकेशन इक्वेशन दी हो, ऐसा कुछ आपको क्वेश्चन में दिया हो, फॉर दैट केस आपका एक रूल बनाया है मैथ्स में, उस रूल को हम बोलते हैं बॉड मास। क्या बोलते हैं? बॉड मास रूल। स्टूडेंट बॉड मास रूल क्या होता है आपका? इट इज दैट रूल विच हेल्प इन सॉल्विंग द मैथमेटिकल ऑपरेशन। जो आपके मैथमेटिकल ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, उसको किस वे में, किस ऑर्डर में सॉल्व करना है वो हमें बॉड मास बताता है। ओके बॉड मास के थ्रू हम क्या करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। लाइक हमने यहाँ पर लेफ्ट टू राइट सॉल्व किया था, फिर राइट टू लेफ्ट किया था, लेकिन हमारा आंसर डिफरेंट आया था। ये क्या है आपका रॉन्ग वे है, क्योंकि मैथ्स में क्या होता है आपके रूल होते हैं, उन्हीं के बेस पे क्या होता है हम उसको सॉल्व करते हैं। तो मैथ्स में अगर मैं बात करूँ तो उसका रूल जो बनाया है क्वेश्चन को सॉल्व करने के दैट इज बॉड मास। तो बॉड मास क्या होता है आपका, अगर मैं बोलूं तो दिस इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सॉल्विंग मैथमेटिकल ऑर्डर, कि किस ऑर्डर में हमें सॉल्व करना है, सबसे पहले किसको सॉल्व करना है, फिर नेक्स्ट किसको सॉल्व करना है, उसके बाद किसको, दैट इज बॉड मास। तो बॉड मास स्टैंड फॉर, देखो BOD, बॉड MAS मास। तो बॉड मास मीन्स ब्रैकेट्स, ठीक है, यानी कि सबसे पहले अगर आपको कोई चीज ब्रैकेट में दी है तो आप उसको सॉल्व करोगे। ऑफ, ठीक है, इसका कोई ऑफ है उसको सॉल्व करोगे, ठीक है, ब्रैकेट्स ऑफ, देन डिवीजन, उसके बाद अगर आपको क्वेश्चन में डिवीजन दिया है तो आप डिवीजन को सॉल्व करोगे फर्स्ट, ठीक है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, देन multiplication, okay, then addition followed by subtraction. So this is the correct order of solving the mathematical operation, ठीक है, ब्रैकेट, ऑर्डर, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो स्टूडेंट ब्रैकेट्स आपके, देखो मैं ब्रैकेट्स आपके मैथ्स में ब्रैकेट्स 4 टाइप्स के दिए होते हैं। एक होता है आपका लाइन ब्रैकेट। अगर आपको क्वेश्चन में लाइन ब्रैकेट दिया है तो आप सबसे पहले लाइन, अगर इन सब ब्रैकेट में ये सीक्वेंस में तो लाइन ब्रैकेट है तो आप सबसे पहले लाइन ब्रैकेट को सॉल्व करोगे। तो दिस इज लाइन ब्रैकेट। नेक्स्ट वन देखो आपको ये ऐसे ऐसे दिख रहा है, दिस इज कॉमन ब्रैकेट। लाइन ब्रैकेट के बाद आपको कॉमन ब्रैकेट सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखो ये आपको जिगजैग सा दिख रहा है, यानी कि कर्ली, इसको हम बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट। एंड लास्ट वन इज देखो आप ऐसे और ऐसे, दिस इज योर स्क्वायर ब्रैकेट। तो 4 ब्रैकेट्स की बात की, लाइन ब्रैकेट, कॉमन ब्रैकेट,
ठीक है, सबसे पहले आप लाइन ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, फिर कॉमन ब्रैकेट, देन कर्ली ब्रैकेट एंड लास्ट वन इज स्क्वायर ब्रैकेट्स। अगर क्वेश्चन में सिर्फ आपको कोई भी एक ब्रैकेट दिया है तो आप उसी को सॉल्व करोगे, बट फर्स्ट यू विल सॉल्व द ब्रैकेट वन, देन फॉलोड बाय ऑफ, देन डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। नाउ स्टूडेंट लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन, इसी को सॉल्व करते हैं हम, चलो ओके। तो हम इसको सॉल्व करेंगे इसी रूल से, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन क्या था, 6 मल्टीप्लाई 6 प्लस 12 डिवाइड बाय 3। तो स्टूडेंट हियर नो ब्रैकेट इज देयर, यहाँ पर कोई भी ब्रैकेट आपका नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखो ब्रैकेट ऑफ कुछ नहीं है तो डिवीजन, सबसे पहले क्या है, डिवीजन। तो डिवीजन देखो कहाँ पर है, इन दोनों में डिवीजन है। तो आप सबसे पहले डिवीजन को सॉल्व करो। तो 6 मल्टीप्लाई 6 प्लस, देखो साइन प्लस करेगा, 12 डिवाइड बाई 3, 3 कितनी जगह डिवाइड होता है, 3 4 जा 12, तो आपका आंसर आया 4, ओके। अब देखो डिवीजन हो गया हमारा, डिवीजन के बाद आप किसको सॉल्व करोगे मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन का है यस, तो 6 6 जा, नेक्स्ट स्टेप में आप करोगे 6 6 जा 36, अब ये बन गया प्लस 4। अब आपके पास 4 है, आप एडिशन कर सकते हो, तो 36 प्लस 4 गिव्स यू 40। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, ये आपका करेक्ट आंसर है, ये दोनों आपके करेक्ट आंसर नहीं थे, ठीक है। तो ये हमारा किस पे बेस था, ये हमने बॉडमास का रूल यूज किया और उसी के बेस पे हमने अपने आंसर को फाइंड आउट किया। इट मीन्स द करेक्ट आंसर इज 40। तो स्टूडेंट आपने देखा सबसे पहले यहाँ पर कोई ब्रैकेट नहीं था, इसलिए हमने डायरेक्टली क्या किया, डिवीजन को फॉलो किया। डिवीजन के बाद हमने नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लिकेशन किया, उसके नेक्स्ट स्टेप में हमने एडिशन किया। तो दिस इज हाउ यू विल सॉल्व द क्वेश्चंस related with BODMAS. Now, question number 5th of your book, write down the value of the following. We have to find out the value of the following question. So student, the first question, that is 0 divided by 8236. Student, that is very easy. 0 को आप 800 किसी भी नंबर को आप क्या करोगे, 0 से डिवाइड करोगे, या 0 को आप किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 0, यस, क्या आएगा 0। तो इट मीन्स 0 डिवाइड बाय 8236, तो 8236 गिव्स यू 0, ओके। तो 0 को डिवाइड करना है 8236, तो 0 8236, इट मीन्स 0 इज योर व्हाट, डिवाइजर, एंड 8236 इज योर डिविडेंड। अगर ऐसा होता 8236 डिवाइड बाय 0, तब आपका आंसर क्या आता, आपका आंसर था इट इज मीनिंगलेस, इट इज व्हाट, इट कांट बी डिफाइंड, and it is undefined, it can't be defined, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। Now student, coming to the next question, that is 999 plus 635 divided by 635. Now we have to use this rule, okay। आप ऐसे नहीं कि लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट जाओ, you have to use this rule, and what is that rule, BODMAS, bracket of divide, multiply, addition and subtraction। So 999 plus 635 डिवाइड बाय, क्या यहाँ पर डिवीजन है, यस। तो पहले आप इन दोनों को सॉल्व करोगे, तो ये आ जाएगा आपका 999। पहले आप आंसर जब सॉल्यूशन करोगे आप अपनी नोटबुक में भी ऐसे ही करोगे, तो 635। नाउ सॉल्व दिस टू नंबर, लास्ट टू नंबर फर्स्ट बाय, बिकॉज डिवीजन हम सबसे पहले करेंगे। तो ये बन जाएगा आपका 999 प्लस, तो 635 डिवाइड बाय 635, वैन देखो प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन, किसी भी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करते हैं, सेम नंबर से, तो आंसर क्या आता है आपका 1। तो यहाँ पर क्या आ गया 1, तो 900। अब आपको बस इन दोनों को प्लस करना है, तो 999 प्लस 1 गिव्स यू 1000, ओके स्टूडेंट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 का 8th पार्ट, हम एक और पार्ट करेंगे 8th पार्ट। तो दिस इज, देखो स्टूडेंट 40 मल्टीप्लाई 80, देखो दिस इज इन ब्रैकेट, तो ब्रैकेट ऑफ, तो सबसे पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे, माइनस 1600 डिवाइड बाय 200। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ऑफ, ब्रैकेट है हमारा क्वेश्चन में, हाँ यस, वी विल सॉल्व द ब्रैकेट वन फर्स्ट, देन फॉलोड बाय ऑफ, है नहीं आपका, डिवीजन है, यस, डिवीजन वाले को सॉल्व करेंगे, देन वी विल सॉल्व, देन हमारे पास एडिशन नहीं है, फिर सब्ट्रैक्शन, एट लास्ट वी विल सॉल्व द सब्ट्रैक्शन। तो स्टूडेंट लेट्स सॉल्व दिस वन। तो 4 फर्स्ट सॉल्व द ब्रैकेट वन, तो 4 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 80। तो स्टूडेंट आपको पता है किसी भी नंबर को जीरोज हैं तो उतने जीरोज ऐड हो जाते हैं, तो 2 जीरोज है तो 2 जीरोज ऐड कर दो पीछे से, लास्ट राइट से। नाउ 4 8 जा या 8 4 जा 32, तो दिस बिकम 3200। नाउ माइनस, देखो अब ब्रैकेट खुल जाएगा आपका क्योंकि दोनों को आपने सॉल्व कर दिया, माइनस 1600 डिवाइड बाय 20। नाउ स्टूडेंट अब आप क्या करोगे, यू विल इन नेक्स्ट स्टेप यू विल सॉल्व द डिवीजन वन, बिकॉज ब्रैकेट आपने सॉल्व कर दिया, नाउ डिवीजन। अब आपका सीक्वेंस नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, टू सॉल्व द डिवीजन। तो 3200 माइनस, अब इन दोनों को सॉल्व करो, तो 200,
तो 1600 को जब आप 200 से डिवाइड करो तो 1600, देखो स्टूडेंट 1600 डिवाइड बाय 200, तो 2 जीरोस कट गए आपके, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, यानी कि 208 जा 200 कितने जा 16 होता है 8 जा, तो चेक कर सकते हो आप 8 0 जा 0, 8 0 जा 0, 8 2 जा 16, तो 208 जा 1600, इट मीन्स आपका यहाँ पर क्या आ गया 8 आ गया। इन दोनों को सॉल्व करके, डिवाइड वाले को सॉल्व करके 8 आ गया। नाउ अब आपको 3200 माइनस 8 करना है, तो स्टूडेंट आपका आंसर क्या आएगा, 3200 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करो, तो 32 माइनस 8, तो आपको पता है दिस बिकम 0, this become 10, this become 10, now this become 9 and then this become 1, तो आपका आंसर क्या है, 10 में से 8 गया 2, 9 and 1 and 3, तो आपका आंसर क्या आया, फाइनल आंसर दैट इज 3192, तो 3192 हमारा आंसर आया जो हमने BODMAS रूल यूज किया, और फाइनली हमारा आंसर क्या आया 3192। तो दिस इज हाउ यू विल सॉल्व द क्वेश्चन रिलेटेड विद BODMAS। आई विल गिव यू द क्वेश्चंस and you will practice it at home. Thank you so much, students.